पर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? या उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए, और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी है जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर पाते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर, महाराज अगर आप कृपा करके मेरी। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहां आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन